जी भाइयों नमस्कार। आपका अपने वीर सैनिक वेलफेयर यूट्यूब न्यूज़ चैनल पर फिर से स्वागत है। भाइयों, आज जो सूचना मैं आपके लिए लेकर आया हूं, आप देख सकते हैं कि उसमें बताया गया है कि पेंशनर्स को राहत दी गई है और आइडेंटिफिकेशन की समय सीमा एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये समय सीमा अभी 31 दिसंबर 2021 तक 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ाई गई थी, लेकिन जो कोविड की नई परिस्थितियां आई हैं और भी बहुत सारे जो फैक्टर्स होंगे उसकी वजह से पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद ने एक नया सर्कुलर किया है और उसमें आइडेंटिफिकेशन की समय सीमा बढ़ाने की बात कही है। तो आइए देखते हैं कि वो सर्कुलर क्या है और उसमें क्या कहा गया है। तो आइए पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद की वेबसाइट पे चलते हैं। ये आप देख सकते हैं पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद की ऑफिशियल वेबसाइट है और सर्कुलर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन फ़िलहाल हम लोग सर्कुलर देख लेते हैं। सर्कुलर नंबर 224 आप देख सकते हैं। इसका टॉपिक है एक्सटेंडिंग न्यू मीन्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ पेंशनरी अवार्ड्स इन व्यू ऑफ कोविड-19 अप टू मार्च 2022। तो सर्कुलर को खोल के देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया है। ये देखिए स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि जो पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद का ऑडिट डिपार्टमेंट है उसका सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 224। डेट है इसमें 6 जनवरी 2022 और इसमें कहा गया है कि मार्च 2022 तक कोविड-19 की वजह से जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं उसकी वजह से पेंशनर्स को आइडेंटिफिकेशन में छूट दी जाएगी। पिछले जो एक्सटेंशन थे 31 दिसंबर 2021 तक उनका भी जिक्र किया गया है और लास्ट में ये बताया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस मैन वेलफेयर, सेना भवन न्यू दिल्ली, वाइट देयर एफ नंबर so and so dated 21st December 2021 has extended the above periodicity up to March 2022 or till COVID-19 situation improves whichever is earlier। मतलब अगर आइडेंटिफिकेशन की जो समय सीमा दिसंबर तक बढ़ाई गई थी और उसके बाद आपको आइडेंटिफिकेशन कराना था, अदरवाइज पेंशन रुकने का खतरा था, उस समय सीमा को अब मार्च 2022 तक या कोविड-19 की सिचुएशन जब इम्प्रूव कर जाए, जो भी पहले होगा तब तक बढ़ा दिया गया है। तो आप कह सकते हैं कि अगर किसी वजह से, जैसे बहुत सारे फौजी भाई या पेंशनर्स बता रहे हैं कि उनकी पेंशन नहीं आई है, तो उसमें अब आइडेंटिफिकेशन की वजह से पेंशन नहीं रुकनी चाहिए। और इसीलिए आप देखिए कि जो अगला इंस्ट्रक्शन उस सर्कुलर में दिया गया है उसमें कहा गया है कि कीपिंग इन व्यू द फैक्ट्स ऑल पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटीज़ आर रिक्वेस्टेड टू टेक नेसेसरी एक्शन अकॉर्डिंगली। जितनी भी पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो बैंक हो, चाहे अब स्पर्श पेंशनर्स के लिए पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद हो या डीपीडीओज हो, ट्रेजरीज हो, वो इसी के अकॉर्डिंग एक्शन लेंगे। मतलब अगर उन्होंने आइडेंटिफिकेशन की वजह से किसी पेंशनर की पेंशन रोकी है तो वो उसको रिलीज़ करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि आप अपनी सुविधा के लिए जैसे ही आपको मौका मिले आप अपना आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस रोकिए मत, इस साल का आइडेंटिफिकेशन करा लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आइडेंटिफिकेशन न होने की वजह से पेंशन रुकी है तो उसके लिए ये सर्कुलर 224 पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद का, आप इसको अपने पीडीए को दिखा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं और ज़रूर वो इसके लिए जब एक्शन लेंगे तो आपकी पेंशन रिलीज़ कर देंगे। एक बार फिर से आप सभी से ये कहते हुए कि अगर पेंशन संबंधी किसी भी आपकी प्रॉब्लम समझ आती है आपको, तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए, मैं आपको कोशिश करूँगा कि उसका हल दे सकूँ। और अगर आपको मेरे वीडियोस से मदद मिलती हो तो अपने ग्रुप में भी शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको कोई नई सूचना पेंशन संबंधी समय पर मिल सके। जब मुझे अगली कोई इस तरह की सूचना मिलेगी मैं फिर आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।